हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्लामेस कंप्यूटर क्लास हिमांगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में मैंने आप लोग के सामने रीजनिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। रीजनिंग में एक टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक का आज तीसरा क्लास है। क्लॉक से आज तीसरा क्लास से पहले आप लोग को दो क्लास दे चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने इमेज के बारे में बताए थे। इमेज दो प्रकार के बताए थे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। और दूसरा क्लास में मैंने बताए थे एंगल के बारे में। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 और 5 के 4:20 पे घड़ी घंटा और मिनट के सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। उसी टाइप से आज तीसरा टाइप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये टाइप मेंस लेवल के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से हम बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 24 घंटा में 180 डिग्री का कोण कितना बार बनता है, ऐसा क्वेश्चन, या 12 घंटा में 90 डिग्री का कोण कितना बार बनता है। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे मान लिया जाए कि 4 और 5 के बीच वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेगी या आपस में विपरीत होगी या एक दूसरे पर लंब होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बोल देता हूं कि जो स्टूडेंट्स, जो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को घंटा को जरूर से जरूर दबाइए। ऐसे आज क्लास मैं आप लोग को 3 एंगल के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे आप लोग को 0 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल के बारे में पढ़ाऊंगा। ये 3 एंगल से क्लॉक से में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां कहां क्वेश्चन ये आते हैं। ये रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का क्लास मिस मत कीजिएगा। जैसे है 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री होता कैसे है और किस प्रकार से बनता है, और 0 डिग्री से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 0 डिग्री होता क्या है, जैसे मान लिया जाए कि आपका ये घंटा के सुई है और ये आपका मिनट के सुई है। तो घंटा के सुई पर मिनट के सुई अगर आ जाता है तो आपका एंगल कितना बनता है, 0। एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। जैसे ये आपके पास घड़ी है, ठीक है, इसमें 0 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, देखिए, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ये देखिए आपका 0 डिग्री का कोण है, दिखाई दे रहा होगा। ये आपका 0 डिग्री का कोण है। घंटा के सुई पर मिनट के सुई आ गया। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपका ये 12 बज रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि 12 से 12 अर्थात 12 घंटा में मिनट की और घंटा के सुई आपस में कब मिलेगी या 0 डिग्री के कोण कितना बार बनाएगी। तो सबसे पहले दिमाग लगाइए कि आपका एक बार तो बन गया, इसी तरह से बनाते रहिए आप, इसी तरह से बनाते रहिए तो 12 घंटा में 11 बार बनेगा। तो ठीक है, ध्यान दिया आप। 0 डिग्री किस प्रकार से बनता है, ये आपका 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री में जो है ये 12 घंटा में 11 बार बना, ठीक है। तो 24 घंटा में 22 बार बनेगा। माइंड में रखिएगा इसको, समझ में आ रहा है आप लोग के। 0 डिग्री का कोण 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार बनता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 180 डिग्री, तो 180 डिग्री किस प्रकार से बनता है। तो क्वेश्चन पूछता है 180 डिग्री में कि घंटा और मिनट की सुई के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा या घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे आप देखिएगा, इस घड़ी को देखिए, एक दूसरे के विपरीत के मतलब इस प्रकार का, देखिए ये विपरीत है कि नहीं। तो ये आपका कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 और 2 के बीच वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। तो एक दूसरे के विपरीत जैसे ही बोलेगा आप समझ जाइएगा कि 180 डिग्री का एंगल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 180 डिग्री का कोण इस प्रकार से बने जाती है। अगर ये घंटा की सुई है और ये आपका मिनट की सुई है तो यहाँ जो एंगल बनेगा 180 बनेगा। तो यहाँ 12 घंटा में जो 180 डिग्री का कोण बनता है 11 बार बनता है, और 24 घंटा में जो बनेगा 180 डिग्री कोण 22 बार बनेगा। तो ये भी माइंड में रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होता है एक दूसरे पर लंब, या डायरेक्ट बोलता है क्वेश्चन में कि 12 घंटा में 90 डिग्री का कोण कितना बार बनता है, या 12 घंटा में घंटा और मिनट की सुई कितने बार एक दूसरे पर लंब होंगे। तो अब बता देना चाहता हूं कि 12 घंटा में 90 डिग्री का कोण
आपको 22 बार बनेगा और 24 घंटा में 90 डिग्री का कोण आपको 44 बार बनेगा। तो ये आप माइंड में रखिएगा। 2 2 4 6 पॉइंट्स। ये 6 पॉइंट से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 0 डिग्री का कोण 12 घंटा में 11 बार, 0 डिग्री का कोण 24 घंटा में 22 बार, 180 डिग्री कोण 12 घंटा में 11 बार, 180 डिग्री का कोण 24 घंटा में 22 बार, 90 डिग्री का कोण 12 घंटा में 22 बार और 90 डिग्री कोण 24 घंटा में 44 बार बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं टाइप 3 से। देखिए, ये माइंड में रखिएगा। 0 डिग्री बोलेगा तो मिलने का संबंध, 180 बोलेगा तो विपरीत होने का संबंध और 90 बोलेगा तब लंब होने का संबंध। ये 3 पॉइंट आप कान में डाल लीजिए कि 15.0 90 180 का कहानी होता है। जैसे मान लिया जाए कि पारा-पारी चलते हैं, मान लीजिए 0 डिग्री पर चलते हैं, ठीक है, फिर 180 पे चलेंगे, फिर 90 पे चलेंगे। तो 0 डिग्री पे पहले चलिए, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 4 से 5 के बीच वह कौन सा समय होगा, कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। आपस में मिलेगी मतलब 0 डिग्री का कोण बनाएगी, मिलेगी या अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आपका पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ में रहेंगे आप कि 4 से 5 के बीच वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुइयां आपस में मिलेगी या 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस क्वेश्चन बनाने से पहले 2 मेथड्स हैं या 2 रूल्स हैं, माइंड में रखिएगा। सबसे पहले रूल्स ही रखिए कि एक खंड की संख्या रखना है और एक ही रखना है कि जब एक खंड को पार करते हैं तो कितना डिग्री, कितना मिनट का कोण बनता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि खंड पर थोड़ा सा चलते हैं। खंड होता क्या है, तो खंड पे चलेंगे तो पहले 0 डिग्री में कितना खंड बनेगा, 90 डिग्री में कितना खंड बनेगा और 180 डिग्री में कितना खंड बनेगा। तो खंड भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें खंड पर ही बनेगा क्वेश्चन। जैसे 0 डिग्री में आपका 0 खंड बनता है क्योंकि वो आपस में मिल रहा है, तो मतलब दोनों सुइयों के बीच में कुछ का गैपिंग नहीं रहता है, तो आपका 0 खंड बनेगा। और 90 डिग्री में आप लोग जानते हैं कि 15 खंड बनेगा। जैसे देखिए 90 डिग्री का कोण में देखिएगा 15 खंड बनेगा। देखिए 3 बज रहा है आपका, ये आपका 3 बज रहा है, तो यहाँ आपका 15 खंड होगा। ये आपका 5 खंड और 5 खंड और 5 खंड, कितना खंड होगा, 15 खंड। तो 90 डिग्री में 15 खंड याद रखिएगा। अब 180 जैसे ही चल जाएगा आपका, 180 जैसे ही आपको जाएगा तो ये आपका 5 10 15 20 25 30 खंड हो जाएगा। 180 में आपका कितना खंड हो जाएगा, 30 खंड। तो ये 3 पॉइंट आप माइंड में रखिएगा। खंड में 0 डिग्री में 0 खंड, 180 डिग्री में 30 खंड और 90 डिग्री में 15 खंड। ठीक है। अब एक रूल्स और आता है। जैसे मान लिया जाए कि एक खंड को पार करने में कितना मिनट का समय लगता है, ठीक है, कितना मिनट से गुना किया था एक खंड को पार करने में। तो एक खंड को पार करने में 12/11 मिनट लगता है। तो यहाँ नोट में लिखना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं, नोट में लिखिएगा। ये सब पॉइंट को आप कॉपी में लिख सकते हैं क्योंकि ये सब पॉइंट जल्दी लोग भूल जाते हैं, इसलिए कॉपी में रखिए और बार बार इसको देखिए तो माइंड में रहेगा। प्रत्येक खंड को पार करने के लिए 12/11 मिनट का समय लगता है। ये पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा, ठीक है, कि प्रत्येक खंड को पार करने के लिए 12/11 मिनट का समय लगता है। ये पॉइंट आप माइंड में रखिएगा। और एक पॉइंट यहां रखिएगा कि 0 डिग्री में 0 खंड, 90 डिग्री में 15 खंड और 180 डिग्री में 30 खंड। ठीक है। अब आता है 0 डिग्री पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो 0 डिग्री से क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखाए हैं, 4 से 5 के बीच वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से रहते हैं।
और ये सब क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे बैंक पीओ वगैरह हो गया या एसएससी यूडीसी वगैरह में हो, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर टाइप 1 और टाइप 2 आप देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कितना डिग्री का आपस में मिलेंगे, तो मिलने का संबंध हो गया 0 डिग्री कोण। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, घड़ी पर देखिएगा कि 0 डिग्री 4 और 5 के बीच में कितना बजेगा। एक्यूरेट समय आपका नहीं होगा, कुछ बजकर पूर्णांक में आपका आंसर आएगा। जैसे देखिए आपका यह 4 बजा, ठीक है, 4 और 5 के बीच पूछा है, तो 4 और 5 के बीच का मतलब 4 बजकर कुछ मिनट। जैसे देखिए 4 और 5 के बीच बोला है 0 डिग्री का कोण, तो 4 और 5 के बीच आपका आंसर जो आएगा 4 बजकर 22 या 23 पूर्णांक कुछ मिनट आएगा। एक्यूरेट कभी नहीं आएगा, पूर्णांक में आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में आपका ऑप्शन भी पूर्णांक में रहते हैं, तो पूर्णांक में जब तक उसको आप सोल्यूशन नहीं कीजिएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन को देख लिए किस प्रकार से हम बनाते हैं। 4 और 5 के बीच का कौन सा समय होगा जब घड़ी के सुइयां आपस में मिलेगी। तो ध्यान दिए थोड़ा सा, 4 और 5 के बीच बोला है, तो अगर एक घड़ी को बनाते हैं हम, तो ये आपका 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3, यहाँ आपका 9, यहाँ 1 2 4 5। तो 4 और 5 के बीच पूछा है, तो घंटा की सुई अगर 4 पर रहता है, मिनट की सुई अगर 12 पर रहता है, तो आपका 4 बजता है। तो 4 और 5 के बीच, तो जब भी काउंटिंग करेंगे तो यहां से करेंगे, तो यहां से आपका 4 पर मिनिमम कितना खंड होगा। तो 4 पर कहिएगा तो 5 10 15 20 खंड होता है, ठीक है। तो आप यहाँ 20 खंड लिख दीजिए, खंड बराबर कितना 20 खंड, ठीक है। और 0 डिग्री में कितना खंड बनता है, 0 बार बनता है, ठीक है। और समय आप लिखेंगे मिनट में, समय एक खंड को पार करने में कितना मिनट, 12/11 मिनट। तो 20 गुने 12/11 कर देंगे, तो 20 गुने 12 करेंगे तो 12 दूनी कितना होगा आपका 24, 240/11। आप 240 में 11 से भागा देंगे, तो 11 दूनी के 22, फिर बचेगा तुम्हारा आपका 20, तो 11 एकम 11 और 9/11 मिनट। तो आप समझ गए, इसका आंसर होगा 4 बजकर 21 पूर्णांक 9/11 मिनट, यही आपका आंसर होगा। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है 4 से 5 के बीच वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेगी, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपका आंसर होगा 4 बजकर 21 पूर्णांक 9/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में मिलेगी, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब भी अगर 4 5 बोलता है तो यहां से काउंटिंग कीजिए, आपका 4 पर 20 खंड होगा, एक खंड में 12/11 मिनट का समय लगता है, तो 20 गुने 12/11 कर देंगे, आपका आ जाएगा 21 पूर्णांक 9/11 मिनट। तो आपका आंसर होगा 4 बजकर 21 पूर्णांक 9/11 मिनट। अगर क्वेश्चन आपसे 3 और 4 के बीच पूछता है तो यहां से 3 पे चलिए, 3 में आपका 15 खंड होगा, तो 15 गुने 12/11 कर दीजिए, और जो आपका कैलकुलेशन करके आएगा 3 बजकर उतना मिनट उतना पूर्णांक आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका 0 डिग्री समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं 0 डिग्री में। एक क्वेश्चन है 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच वह कौन सा समय होगा जब घड़ी के दोनों सुइयां आपस में मिलेगी, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाएगी। 5 और 6 के बीच में, तो आप लोग बनाइए इसको, कितना आसान से बनेगा। अगर 5 और 6 के बीच में है तो 5 पर जैसे ही आपको आता है तो 25 खंड होता है, ठीक है, सबसे मिनिमम लेके चलना है। तो 25 गुने 12/11, ठीक है। यहाँ ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि 0 डिग्री में आपका 0 खंड होता है, इसलिए 0 को ऐड नहीं कर रहे हैं। 25 गुने 12/11 करेंगे हम, तो 25 दूनी के 50, साथ में 5 हो जाएगा, और 25 और 5 कितना हो जाएगा 30/11। 300 में 11 से भागा दे दीजिएगा आप, तो 11 दूनी 22 आपका होगा, 8 बचेगा, तो 8 मतलब आपका 80 हो जाएगा, 11 77 और 3/11, यानी आपका जो होगा 27 पूर्णांक 3/11 मिनट, यानी आंसर होगा 5 बजकर 27 पूर्णांक 3/11 मिनट पे दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। तो 0 डिग्री आप लोग को समझ में आया होगा। 2 एंगल और है, 2 एंगल को देखिए किस प्रकार से बनेगा। समय के अभाव के कारण मैंने 2 क्वेश्चन को नहीं बता पा रहा हूं, 2 टाइप। आप 180 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल आपको छोड़ के जा रहा हूं। ये आपको एंगल अगला क्लास के वीडियो में मैंने क्लॉक में अगला जब क्लास में लूंगा तो आप लोग को ये क्लियर कर दूंगा 180 से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और 90 से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइमिंग ज्यादा हो रहा है, इसलिए आज भर मैंने आप लोगों को 0 डिग्री का एंगल पर क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि अगर 180 और 90 बता देते हैं तो आपका होच पोच हो जाएगा, सब कंफ्यूजन में रह जाएगा। ठीक है, इसलिए एक दिन क्लास में 180 और 90 डिग्री का बता देंगे। आज आप लोग को 0 डिग्री अच्छे से कंप्लीट किए हैं, और आप लोग का अंतिम में एक क्वेश्चन होमवर्क भी दे रहे हैं। 8 से 9 के बीच वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुई आपस में मिलेगी, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाएगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप को मिस मत कीजिए, इस टाइप को आप पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि अच्छे अच्छे लोग इस वीडियो को देखें और ज्यादा फेमस हो। ठीक है, धन्यवाद।